नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा के BA DED प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था सर तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही कम समय है और मटेरियल जो है हमारे पास जो पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है आपको बताया गया है कि रीजनिंग हिंदी भी ज़्यादा मतलब 20 नंबर का आता है। ठीक है, और एडिशन जो पार्ट बी में है साइंस है मैथ्स है, जो भी आप लोगों को चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है आज से मैं अभी जो फर्स्ट वीडियो होने वाली है हमारा वो शिक्षण अभिरुचि का, जिस हिसाब से लेवल अभी हाई हुआ है दोस्तों, आप लोगों को पता है बीएड का हाई हुआ है, उसी हिसाब से जो है प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, जानेंगे हम कैसे जो है कैसे कुट में चेंज करता है इसी प्रश्न को। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, वो भी फ्री में, ठीक है, तो आप क्या करें हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों आज का जो टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। बालक का विकास कैसे होता है, कितने उम्र से जो है क्या चलना सीख जाते हैं, क्या बोलना सीख जाते हैं, सारा चीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना लेट किए। हम यहाँ पे देखेंगे हम पहला जो हमारा प्रश्न है, बालक की विकासात्मक क्षमताओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा विकासात्मक क्षमताओं को। यहाँ पे जो ऑप्शन है लगेगा कि ये भी सही है ये भी सही है, ऐसे को भी डाउट कैसे क्लियर करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, उसके प्रदर्शित व्यवहार के माध्यम से, ठीक है, या फिर उसके व्यवहार के मापन या चाल चलन या सतत मूल्यांकन। इसमें दो तीन ऐसे ऑप्शन है जो आपको सही लगेगा, लेकिन सही को मतलब जो सबसे सही है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बालक की जो विकास है क्षमताओं को अभिव्यक्त किया जा सकता है तो उसके प्रदर्शित व्यवहार के माध्यम से। ठीक है, जो उसका व्यवहार है उसको प्रदर्शित करेगा उसी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बालक की जो विकास प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? तो यह गर्भ से जन्म तक चलने की प्रक्रिया, यह जन्म से प्रौढ़ावस्था तक चलने की प्रक्रिया, यह रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे हम। अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। ओके, चलो आगे देखेंगे। प्रायः बालक का जो मस्तिष्क परिपक्वता को क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 11 वर्ष, 8 वर्ष आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 6 वर्ष। आप लोगों को सबको पता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो बाल विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है? ठीक है, चलिए वंशानुक्रम, मित्र मंडली या विद्यालय या जन्म स्थान। क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा कारक है बाल विकास का सर्वाधिक क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर पहला वंशानुक्रम। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम और आगे, जिससे लगभग हम 30 प्रश्न इसमें पहला वीडियो में टारगेट किए हैं, जिसको जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दूं, मेरा जो रूल है कि लास्ट के 1-2 प्रश्न जो होता है आप लोगों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बहुत कम समय है ना। देखिए जिनके अतिरिक्त बाल विकास को जो है प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण में आ जाती है, उपयुक्त कथन है किसका? ये कथन भाई याद तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल तो अभी पढ़ नहीं सकते हैं ना, बस आपको जो है याद बस कर लीजिए ये कथन किसका है। तो क्या हो जाएगा हमारा बोरिंग का। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता? प्रजाति, संस्कृति, वृद्धि या फिर उपलब्धि। प्रभावित नहीं करता पूछा है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या हो जाएगा हमारा उपलब्धि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है माता के गर्भ से। आपको पता है कब से प्रारंभ होती है? आया हुआ प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, यही सब प्रश्न है, सीजी टेट में और सी टेट दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला। यकीन नहीं तो आप लोग चेक कर दीजिए आया है या नहीं। बालक जो है बाल विकास संपन्न होता है, कब संपन्न होगा? तो कुछ लोग किशोरावस्था मार देंगे, कुछ जो है शैशवावस्था। तो क्या हो जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा जीवन पर्यंत। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, और सारा का सारा जो है इम्पोर्टेंट ही समझ करके बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यदि बालक प्रतिभाशाली है तो उसका विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो देखो प्राय बालक का जो विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से संपन्न
होती है। प्राय बालक जो है विकास अपेक्षाकृत मंद गति या फिर विकास आगे जाकर अवरुद्ध या फिर विकास सामान्य गति से चलता रहता है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जन्म के समय शिशु की लंबाई लगभग कितनी होती है। अब देखो सब बच्चे का तो लंबाई अलग अलग होता है, लेकिन लगभग में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20 इंच। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो ये प्रश्न को, क्लियर है। चलो क्या हो जाएगा हमारा 20 इंच। ये सब नॉलेज भी आपका बहुत काम देगा, है ना। अगर आप बीएड डीएड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अभी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अभी आगे बहुत पढ़ना है। ठीक है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। देखो वजन पूछ दिया, यहाँ पे लंबाई पूछ रहे हैं, यहाँ वजन पूछ रहा है। ठीक है, तो कितना होता है भैया 350 ग्राम। ठीक है, आईएमपी कर लीजिए, ये सब प्रश्न आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा। प्राय शैशवावस्था में शिशु व्यवहार का केंद्रीय लक्षण होता है। ठीक है, मूल प्रतीकात्मकता या फिर भाव या मनोभाव या संज्ञानात्मकता। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि बालक का शैशवावस्था में दुर्बल स्वास्थ्य है तथा वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है तो उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा, प्रतिकूल ढंग से, सामान्य या फिर कह नहीं सकते अनिश्चित ढंग। बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिकूल ढंग से। ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाल विकास में शैशवावस्था की अवधि पूछ दिया। ठीक है, कितना होता है अवधि, क्या कितना होता है दोस्तों, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष। ठीक है, आईएमपी करिए सब प्रश्न को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ये सब जितने भी हैं आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है और कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं और प्रश्न पूछेंगे, जो भी आपको डाउट होगा उसका जो है तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। शिशु में देखिए भार में जो है वृद्धि जन्म के भार की जो तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद होगी, लगभग दोगुनी। मतलब 6 माह बाद कितनी उसका जो है वेट होगा, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। लगभग 3 गुना, लगभग 5 या लगभग 4 गुना। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना। ऑप्शन नंबर पहला क्लियर है। चलो आगे देखेंगे। शैशवावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का पक्ष संपन्न नहीं होता, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक, भाषा या फिर सामाजिक। ठीक है, बताइए दोस्तों कौन सा नहीं होता है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा हमारा नैतिक विकास। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। देखिए विद्यालय परिधि में बालक का जो है समाजीकरण निम्नलिखित ढंग से होता है। विद्यालय में ही बालक जो है समाज की आस्था, मूल्य, दृष्टिकोण या मान्यताओं को अपनाना सीखता है, या विद्यालय में ही बालक जो है अपराधों के आचरण का जो है अनुकरण करता है, संस्कृति ग्रहण करता है। विद्यालय से ही जो है बालक लोक व्यवहार प्रशिक्षण प्राप्त करता है। उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त जो है जितने भी दिया जा रहा है कॉन्सेप्ट, ये सभी क्या है, सत्य है। ठीक है, चलेंगे आगे देखते हैं दोस्तों हम आगे। निम्नलिखित में से कौन से माह में शिशु भाषा संबंधी उच्चारण करने लग जाता है। मतलब भाषा संबंधी उच्चारण 18 माह, 24 माह, 48 माह या 36 माह। ठीक है, बताइए कौन सा करेगा दोस्तों, हमारा 36 माह। ऑप्शन जो है इसको याद रखिए आप लोग। ठीक है, 12 या 36 बोले तो 3 साल। ठीक है, एक शिक्षक जिसे शिशु शिक्षा का कार्यभार दिया गया है उसे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, शिशु शिक्षा या फिर शिशु शिक्षा माता केंद्रित या शिशु खेलकूद या विद्यालय केंद्रित। ठीक है, आप लोगों के लिए जो प्ले स्टोर बना रहेगा दोस्तों, सुंदर लाल शर्मा के लिए अलग से बीएड प्रिपरेशन, वो अपना सीजी का तो है ही। ठीक है, तो आप लोग जो है प्ले स्टोर जरूर चेक करिएगा, जिसमें सीक्वेंस से सारा चीज़ दिया रहेगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए हमारा 19 नंबर का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए शिशु शिक्षा खेलकूद केंद्रित। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। रॉस महोदय ने प्रारंभिक बाल्यकाल की अवधि, ठीक है, स्वीकार की कितनी, 3 से 5, 5 से 6, 5 से 9 या फिर 5 से 12। आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 6। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे शिशु शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करता है 18 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर अभी हमने बताया 21 का क्या हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि 36 माह। अभी तो बताया ना, देखो कितना घुमा रहा है प्रश्न को, पहले 36 माह दे रहा है, अब 3 वर्ष दे रहा है।
इसी में कन्फ्यूजन होना है, लेकिन नहीं होना आपको, ठीक है। शिशु के शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं संतुलित आहार, पोषण, खेलकूद समान, या फिर क्या हो जाएगा रोगग्रस्त नियमित दिनचर्या के विचलन। बताइए दोस्तों 22 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रोगग्रस्त, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिशु के लिए शिक्षा का आयोजन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। तो देखिए शिशु की जो जिज्ञासा प्रति उपयुक्तता, या शिशु में जो होने वाली भाषा विकास के साथ जो है संबद्धता, या फिर शिशु शिक्षक जो है कल्पना शक्तियों के प्रति समरूपता, या उपयुक्त सभी के प्रति अनुरूपता, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, IMP करो। बताइए जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था, ठीक है। भूलेंगे नहीं, कुछ लोग शैशवा अवस्था मार के आ जाते हैं, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। चलो भावनाओं में नहीं बहना है वरना बह जाओगे, समझ रहे हैं ना। ओके, बाल्यावस्था में जो है परिपाक काल की अवधि है, कौन सा जो है बाल्यावस्था में अवधि को पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा अवधि हो जाएगा हमारा 10 से लेकर 12 वर्ष। देखिए बाल्यावस्था का अवधि काल मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूछा जा रहा है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 6 से 12। ये सब डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा का डिफरेंट है, यहाँ वैज्ञानिकों के अनुसार पूछा जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, फिर बोलेंगे कि सर इसको जो है बताए थे अब ये मार के आ गए और यहाँ पे गलत हो गया, नहीं करना है। बाल्यावस्था की जो अवधि में बालक की शारीरिक वृद्धि होती है, बताइए कितना होती है, बताइए कितना होती है, तो लगभग 2 से 3 इंच प्रति वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सामान्य बालकों को सामान्य शिष्टाचार के नियमों की जानकारी का विकास हो जाता है, ठीक है। 4 वर्ष, 5 से 6 वर्ष, या 7 से 8, या 9 से 10। बताइए क्या हो जाएगा, 7 से 8। ओके, देखिए दोस्तों आप लोगों को बोला था मैं कि 2 प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, यह हमारा 29 और 31। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, इससे आप ही को फ़ायदा है। क्लियर है। तो अभी भी आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार 28 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ओके चलो, और उसके बाद साथ ही साथ सारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया क्या है, कैसा है, सारा प्रोसेस बताया जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। PDF अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी लेना है तो इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए सभी को जय हिंद।